या रजौरी पुंछ को उठाया और सीधा अनंतनाग के साथ लगा दिया। एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ा, शोपियां छोड़ दिया, पलवामा छोड़ दिया, सीधा हमें अनंतनाग के साथ ठोक दिया। अब हम ये करेंगे कि रजौरी पुंछ को लीडर्स को उठकर जब अगर के विंटर्स में इलेक्शन हो जाते हैं तो वो तो रास्ते ही बंद होते हैं, वैसे ही वहाँ टनल नहीं है, बर्फ़ें हैं, 6 महीने पूरा सिस्टम बंद रहता है, तो कहाँ वहाँ इलेक्शन हो पाएंगे। हम डिलिमिटेशन कमीशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रजौरी पुंछ की एक अलग सीट बनाएं, अलग पार्लियामेंट सीट बनाएं। अगर आप लद्दाख को 2.5 लाख पे एक सीट दे सकते हो तो रजौरी पुंछ की 12 लाख पॉपुलेशन है, उसको क्यों नहीं दे सकते। डिलिमिटेशन कमीशन का जो एक रिपोर्ट आया है, साफ तौर पर जिस तरह से मैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं तो वो लगातार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस रिपोर्ट में। वहीं अगर हम कुछ भाजपा के लीडर्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये ऑटोनॉमस बॉडी है और इस पर शक करना जो है अपने आप को कटघरे में खड़ा करने के बराबर है। लेकिन यहीं पे बात कर लेते हैं, हमारे साथ माजिद खान हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं मेंढर से, उनसे बात करते हैं। क्योंकि अगर मैं रजौरी और पुंछ की बात करूं, अब उसे जो है पार्लियामेंट सीट में अगर हम बात करें अनंतनाग के साथ जोड़ दिया गया है, यानी साफ तौर पर उनको जो है जम्मू से उठाकर कश्मीर के साथ जोड़ दिया गया है। क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है, जानना चाहेंगे क्योंकि लोग जो है लगातार खफा दिख रहे हैं। माजिद खान जी क्या कहना चाहेंगे, कभी ऐसा सोचा था आपने कि आपको जो है कश्मीर के साथ जोड़ दिया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया मैम जो आपने टाइम दिया। लेकिन देखो ये जो रजौरी पुंछ का एरिया है, ये हम यही सोच रहे थे कि पहले ये हमारे साथ एक अलग पार्लियामेंट सीट होनी चाहिए थी, क्योंकि रजौरी पुंछ को पहले जम्मू के साथ लगाया जाता था। जम्मू वाला कोई भी रजौरी पुंछ में नहीं गया, उन लोगों का हाल चाल नहीं पूछा, उनके ग्रेवेंसीज नहीं देखे। वहाँ रजौरी पुंछ में अपने हाल चाल बहुत हैं, उन लोगों के 4 लाइन वेव्स का मसला है, उनका जो रेलवे का मसला है, उनका जो एयरलाइन का रजौरी का मसला था। जो यहाँ पे जो एमपी जम्मू में बनते हैं वो रजौरी की तरफ जाते ही नहीं है, रजौरी पुंछ की तरफ। अब इन्होंने क्या किया, रजौरी पुंछ को उठाया और सीधा अनंतनाग के साथ लगा दिया। एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ा, शोपियां छोड़ दिया, पलवामा छोड़ दिया, सीधा हमें अनंतनाग के साथ ठोक दिया। अब हम ये करेंगे कि रजौरी पुंछ को लीडर्स को उठकर जब अगर के विंटर्स में इलेक्शन हो जाते हैं तो वो तो रास्ते ही बंद होते हैं, वैसे ही वहाँ टनल नहीं है, बर्फ़ें हैं, 6 महीने पूरा सिस्टम बंद रहता है, तो कहाँ वहाँ इलेक्शन हो पाएंगे। हम डिलिमिटेशन कमीशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रजौरी पुंछ की एक अलग सीट बनाएं, अलग पार्लियामेंट सीट बनाएं। अगर आप लद्दाख को 2.5 लाख पे एक सीट दे सकते हो तो रजौरी पुंछ की 12 लाख पॉपुलेशन है, उसको क्यों नहीं दे सकते। डिलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर्स आए थे उनसे आपके चुने हुए लीडर्स मिले थे, क्या वो उनको ये नहीं बता पाए कि हमारे लोग क्या चाहते हैं? नहीं, उन्होंने, हमारे पहाड़ी लोगों ने उनसे मिला, उनसे मुलाकात की, उन्हें बताया कि हमें जो है एक अलग पार्लियामेंट सीट चाहिए। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन पता नहीं किसका एजेंडा प्रमोट कर रहा है, किस वे से चल रहा है, उसने हर चीज़ को तोड़ फोड़ के रख दिया है। पुंछ में, डिस्ट्रिक्ट पुंछ रजौरी में एसटी के लिए 5 सीटें रिजर्व कर दी हैं और यहाँ तो पहले ही एसटी वाले जीत के आते थे। जो एसटी वाला पोटेंशियल जिसमें था वो जीत कर आता था, 4-5 तो वैसे ही जीतते थे। इन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट पुंछ पूरा रिजर्व कर दिया, मैं ये अपना थाना मंडी और रजौरी के दराल 2 यहाँ से रिजर्व कर दिए। 5 सीटें रिजर्व की करनी थी तो नगरोटा से करो, कहीं और से करो जहाँ पे उन भाइयों को मौका नहीं मिलता था। यहाँ से तो वो पहले से ही जीत कर आ रहे थे। हम अब सेंट्रल गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि पहाड़ियों को इलेक्शन से पहले एसटी स्टेटस दिया जाए। अगर पहाड़ियों के साथ आपने कुछ नाइंसाफ़ी की तो याद रखना ये 18 लाख पहाड़ी है, ये कि 2 या 4 आदमी नहीं है जिसको आप रोक पाओगे। ये 18 लाख की पॉपुलेशन है, इसको रोक नहीं पाओगे। आज हर तहसील में एजिटेशन चल रहे हैं कि पहाड़ी हर जगह जाकर डीसी साहब से रिक्वेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहे हैं कि ये आपने बहुत गलत किया है। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इलेक्शन से पहले हमें एसटी का स्टेटस दिया जाए। 18 लाख पहाड़ियों की बात है, रजौरी पुंछ में 70% पहाड़ी लोग हैं, उनके साथ इंसाफ किया जाए। अगर पहाड़ियों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, याद रखना ये यही वो कौम है जिसने देश के लिए खड़े हुए। इस कौम ने 3 जंगें, अगर 47 की बात करते हैं, 65 की बात करते हैं, 71 की बात करते हैं, ये पहाड़ी कौम है जो आर्मी के साथ शाना बशाना बॉर्डरों के साथ खड़ी थी। अगर इस कौम के साथ आपने नाइंसाफ़ी करने की कोशिश की, याद रखना ये देश के हित के लिए भी ठीक नहीं होगा और ये लोग इलेक्शन को बाईकाट कर देंगे अगर इनको इलेक्शन से पहले एसटी का स्टेटस नहीं दिया गया। माजिद खान जी, ये तो आप इंडिविजुअल हैं ना, ये आप अपनी बात कर रहे हैं। अगर मैं वहाँ के एरिया की बात करूँ, आप मेंढर से है, चलिए मेंढर का ही लोगों की पूछ लेते हैं, क्या वो इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट से खुश हैं? देखिए मैम, 70% पॉपुलेशन पहाड़ियों की है, वो कैसे खुश होंगी कि एक पूरा डिस्ट्रिक्ट ही रिजर्व करके आपने रख दिया। ना किसी वहाँ कोई डिलिमिटेशन कमीशन वाला डिस्ट्रिक्ट में गया
सिर्फ कुछ रिप्रेजेंटेटिव मिले, बाकी एक ही एजेंडे को प्रमोट कर रहे हो। आपने पहाड़ियों की अगर आपने रहनुमाई ख़त्म कर दी, उनको डेमोक्रेटिक सेटअप से आपने बाहर निकाल दिया, अगर उनको रहनुमाई का मौका नहीं मिला तो याद रखना उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दो, फिर वो सिर्फ वो इलेक्शन को बाईकाट करेंगे और एजिटेशन करेंगे पीसफुल जिस तरीके से। अभी बहुत वक्त है ना, अभी सिर्फ रिपोर्ट आई है। मैं जानना चाहूंगी कि लोग क्या करने वाले हैं आगे, कुछ एजेंडा सेट किया है? देखिए, लोगों में अभी इस वक्त गुस्से की बहुत लहर है। जिस वे से इन डीलिमिटेशन कमीशन ने 70% पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट को पूरा ही रिजर्व कर दिया है, तो लोगों में गुस्से की लहर है। अगर ये डीलिमिटेशन ड्राफ्ट ने अभी जो फाइनल रिपोर्ट देनी है उसको देखकर जो पार्लियामेंट सीट है हमारे राजौरी पुंछ के लिए एक पार्लियामेंट सीट दी जाए, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसको सारी सीटें रिजर्व नहीं कीजिए, करनी है नगरोटा की करो, और भी बहुत है। यहाँ से तो पहले ही अपने गुजर भाई जो हैं अपने पोटेंशियल से जीत कर आते हैं, वहाँ क्यों कर रहे हो? वहाँ करो जहाँ उनको प्रमोट करना है, उनको अगर आपने वो स्ट्रॉन्ग करना है तो उस तरफ करो। वैसे आप गुजरों को रूपनगर में उजाड़ रहे हो तो वहाँ आप बसाने की बात करते हो। इलेक्शन से पहले पहाड़ियों को ST का स्टेटस दिया जाए, उनको डेमोक्रेटिक सेटअप में लाया जाए, नहीं तो ये एजिटेशन स्टार्ट होंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट माजिद खान, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर हम डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें, उनसे कुछ रिप्रेजेंटेटिव मिले भी थे, और वो रिप्रेजेंटेटिव तब मिलने गए थे जब उनके साथ लोगों की बात हुई थी। उसके बाद में वो लोगों की बात जो है वो सामने रखने के लिए गए थे। लेकिन ये क्या से क्या हो गया, उन्होंने अपने लिए अलग सीट मांगी थी, लेकिन उनको जो है वो अनंतनाग के साथ जोड़ दिया। आप लोग भी ये जान सकते हैं, अगर उन लोगों को अब कोई काम होगा, अब उन लोगों को जो है वो अनंतनाग जाना पड़ेगा। तो एक बड़ा फेरबदल देखने के लिए मिल रहा है और लोगों में निराशा। और मैं आपको बता दूं, आज भारी मात्रा में सुचेतगढ़ बॉर्डर के लोग और इसी के साथ साथ RS-पुरा के लोग, जिन कॉन्स्टिट्यूंसी को मर्ज कर दिया गया है, वो यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं कि अपने यहाँ पर क्या